नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में आज पहले चरण के लिए 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें जमशेदपुर वेस्ट की विधानसभा सीट भी शामिल है। यहां से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार सरयू राय ने वोटिंग से पहले जीत का बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बन्ना गुप्ता और एआईएमआईएम के उम्मीदवार बाबर खान के बीच दूसरे पायदान के लिए लड़ाई होगी। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं से वोट करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान भाई वोट करेंगे तो उनकी जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा। सरयू राय ने कहा, मैं चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम क्षेत्र में भी गया हूं। चूंकि मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, अभी बीजेपी के सपोर्ट से हूं, तो आमतौर पर मुस्लिम परहेज करते हैं। मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि अगर आप मुझे वोट दीजिएगा तो मैं ज़्यादा वोटों से जीतूंगा, मार्जिन ज़्यादा रहेगा। आप वोट नहीं दीजिएगा तो मार्जिन कम रहेगा। जीतना तो मुझे है ही, ये बात मैं आपसे कहता हूं। अब आपको तय करना है कि आप क्या करेंगे। आपको साथ ही ये भी बताते चलें कि जेडीयू, बीजेपी और आजसू गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। जेडीयू उम्मीदवार ने कहा, इलाके में 80 बूथ ऐसे हैं जो जहां 100% मुसलमान हैं। हम लोगों को उस पर 0, 1, 2, 3 वोट मिलता है, तो वो वोट एक साथ मिले। बन्ना गुप्ता का ये प्रयास है, बाकी जो नॉन मुस्लिम वोट हैं वो आपस में बढ़ जाएं ताकि इनको फायदा हो। बन्ना गुप्ता पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि बन्ना गुप्ता हेमंत सोरेन की सरकार में सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं। यहाँ की जनता उनसे छुटकारा पाना चाहती है। सरयू राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी की सभा में भीड़ नदारद थी। एक तरह से उनका फ्लॉप शो था। जितने वादे उन्होंने किए हैं वो ये बता दें कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है उनमें किसी राज्य में उन्होंने ये सब काम करवाए हैं। अब ऐसे में झारखंड में विधानसभा का चुनाव और भी ज़्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के बीच सियासी खींचतान का दौर जारी है और ऐसे में आज 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन 43 विधानसभा सीटों पर किस तरह के समीकरण होंगे देखना दिलचस्प होगा और आखिर इन सीटों पे से कौन सी गठबंधन को सबसे ज़्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।